दोस्तों, किसान आंदोलन के दौरान जो कुछ शंभू बॉर्डर पर हुआ, खनौरी बॉर्डर पर हुआ, उसके बाद हरियाणा सरकार बुरी तरह से घिर चुकी थी। हरियाणा की पुलिस बुरी तरह से घिर चुकी थी क्योंकि वहां एक 21 साल के लड़के की मौत हुई थी, वो भी गोली लगने से। उसके बाद किसानों को सबक सिखाने के लिए और किसी भी तरह से पुलिस पर, सरकार पर कोई आंच ना आए, यह साबित करने के लिए इन किसानों को देशद्रोही घोषित करने पर जुट गए थे। पूरी तरीके से प्लानिंग तैयार कर ली गई थी कि इनके खिलाफ राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी धाराएं लगाई जाएंगी, यानी इनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई होगी। इसके लिए एक पूरी की पूरी कहानी रची गई थी। लेकिन जैसे ही उस कहानी का भंडाफोड़ हुआ, उसके बाद हरियाणा की सरकार और हरियाणा की पुलिस बैकफुट पर आ गई है। आज देखिएगा किसानों को कैसे बदनाम करने की साजिश रची गई थी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगा दोस्तों, जो चाहकर कोई भी आपको दिखा नहीं पाएगा। हिम्मत ही नहीं है गोदी मीडिया में। आपको याद है एनएसए के तहत कार्रवाई होनी थी। जी हाँ, 4 दिन पहले एक कार्रवाई का पूरा तैयारी की गई। कार्रवाई के लिए एक वाजिब वजह उठाई गई। दरअसल 21 फरवरी को एक बहुत बड़ी घटना घटी थी खनौरी बॉर्डर पर। किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, लगातार आप और हम, पूरी देश और पूरी दुनिया देख रही है कि अन्नदाताओं के साथ बदसलूकी की जा रही है, किसानों को मारा पीटा जा रहा है, लगातार पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन से आंसू गैस की गोली छोड़े जा रहे हैं। यही नहीं, कई वीडियोज ऐसी भी निकलकर सामने आई जिसमें पुलिस वाले, जी हाँ, हरियाणा पुलिस के जवान फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं और मेरा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता कि वो फायरिंग किस चीज को लेकर थी, क्या पैलेट गन की वाली थी या सीधे जो कारतूस होता है उसका इस्तेमाल उसमें किया गया। तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता और नहीं मैं इस बात की पुष्टि करूंगा। लेकिन इन सब के बीच निकल कर आए एक शुभकरण नाम के 21 साल के नौजवान की जान चली गई। उसके सिर पर गोली लगी थी। किसानों ने आरोप लगाया है कि ये गोली पुलिस की तरफ से मारी गई थी और उसके बाद उनकी मौत हुई है शुभकरण की। इस पर हरियाणा की सरकार घिर गई, पुलिस घिर गई। एक तरफ खट्टर बाबू क्या करने लगे, किसानों को सौगात देना शुरू कर दिया। आगे आकर कहने लगे मैं किसानों के दर्द को समझता हूं। दूसरी तरफ पुलिस ने पूरा प्रोग्राम तैयार किया। प्रोग्राम क्या था मैं बताता हूं। प्रोग्राम यह था कि किसानों के इस आंदोलन के दौरान बताया जाएगा पुलिस की तरफ से कि भाई सुनिए, उस लड़के की मौत हुई, कैसे हुई, ये जांच करवा लेंगे, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान हमारे भी 2 पुलिस वाले मारे गए, यानी शहीद हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पुलिस का बयान आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और इसी के तहत इन तमाम किसानों पर एनएसए लगाने की तैयारी में थी। इसको लेकर एक ट्वीट किया गया था। बताइए क्या है सच्चाई, क्या है? क्या हरियाणा के पुलिस के मुखिया झूठ फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं? क्यों कह रहा हूं, देखिए। डीजीपी पंजाब पुलिस यस्टरडे, ये जो ट्वीट किया गया, पहले तो पढ़ लीजिए किस तारीख का है। ये 23 तारीख का है, 22 तारीख को इन्होंने ट्वीट किया है। यस्टरडे वी लॉस्ट आवर ब्रेव हार्ट डीएसपी दिलप्रीत सिंह हु वाज परफॉर्मिंग ड्यूटी एट खनौरी बॉर्डर संगरूर। बताया गया कि कल यानी 22 फरवरी को, इनका कहना है कि 21 फरवरी को शुभकरण की मौत के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया था कि आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। पहले भी आप देखिए, किसान आंदोलन के दौरान 13 महीने में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। अब यही हालात फिर से पैदा किए जा रहे हैं। खट्टर सरकार घिर चुकी थी। तो क्या बताया गया, डीजीपी पंजाब पुलिस की तरफ से ट्वीट करके बताया गया कि हमारे एक बहुत ज्यादा ब्रेव, हिम्मतदार डीएसपी दिलप्रीत सिंह शहीद हो गए, हमने खो दिया उनको, जिनकी ड्यूटी खनौरी बॉर्डर पर लगी हुई थी। खास तौर पर डीएसपी ये बता रहे हैं, डीजीपी बता रहे हैं पंजाब के, दिलप्रीत सर्व पंजाब पुलिस एंड द पीपल ऑफ पंजाब फॉर ओवर 31 ईयर। उन्होंने 31 साल तक पंजाब पुलिस की सेवा की, पंजाब के लोगों की सेवा की। वी स्टैंड बाय फैमिली इन देयर आवर ऑफ ग्रीफ एंड विल डू एवरीथिंग टू सपोर्ट देम। आवर प्रेयर्स आर विद हिज फैमिली एंड क्लोज वंस। आर हार्टफेल्ट कंडोलेंस रिप। ये बताया गया है सारी की सारी चीजें कि किस तरह से उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। मैं पंजाब पुलिस का जिक्र कर रहा हूं, मैं हरियाणा पुलिस का जिक्र नहीं कर रहा हूं। फिर याद रखिएगा, मैं हरियाणा पुलिस का जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं पंजाब पुलिस की तरफ से बताया गया। अब इसकी पोल पट्टी कैसे खुलती है, अब आप जरा बयान सुन लीजिएगा। जो बयान दिया जा रहा है उस बयान को पहले सुनिए और उसके बाद समझेंगे इनकी मौत कैसे हुई थी और कैसे जानबूझकर इस पूरे आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की गई। पहले सुन लीजिए। बहुत ही दुख नाल ये गल साझी करनी पै रही है भी साडे को मलेरकोटला दे विच डीएसपी हैडकुआटर के अहुदे ते तैनात सरदार दिलप्रीत सिंह डीएसपी, उन्हां दी कल डैथ हो गई है।
ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਸ਼ਫਲ ਲਾਸਟ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੋਈਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਨੌਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਡੇਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਿਮਰ ਸੀਗੇ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਇਹ ਜਿਮਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਆਈ, ਕਾਫੀ ਸਵੀਅਰ, ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਰੋਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। मलेरकोटला पुलिस की तरफ से बयान जारी करके बताया गया कि जिन डीएसपी का जिक्र किया गया दिलप्रीत सिंह, दरअसल उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, कार्डियक अरेस्ट से हुई है और वो किसान आंदोलन के दौरान नहीं हुई, बॉर्डर पर नहीं हुई है। दरअसल वो जिम करने गए हुए थे, उस वक्त अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। यही एक और पुलिस वाले की मौत की जिम्मेदारी किसानों पर थोपने की तैयारी थी, जिसमें दावा किया जा रहा था कि भाई सुनिए, एक हमारे और पुलिस वाले की मौत हो गई, उनकी मौत हुई थी ब्रेन हैमरेज से। तो ये दोनों ही मौतों से वैसे किसानों का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस तरह से पेश किया जा रहा था, खुलकर भी नहीं बोल रहे थे और इधर इस तरीके से बिल्कुल पेश किया जा रहा था कि किसानों की वजह से ये मौत हुई है, जिससे किसानों को लेकर एक गलत संदेश जाए। लेकिन अब आगे आकर पता लग गया, पंजाब पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया कि जिम के अंदर जिम करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त डीएसपी दिलप्रीत सिंह को कार्डियक अरेस्ट आया और उसके बाद उनकी मौत हुई है। सोचिए, किसानों को बदनाम करने के लिए क्या क्या साजिशें रची जाती हैं ना। नमस्कार।